Hello everybody. This video is about reparenting. नहीं नहीं, ये वीडियो ऐसी वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो बहुत रॉ, बहुत जड़े हिलाने वाली वीडियो होने वाली है। तब इतनी भी जड़े हिलाने वाली नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। एंड हाउ कैन यू हील योर पैटर्न्स, कैसे आप अपने पैटर्न्स, अपने ट्रॉमास को जो कि आपको रोक रहे हैं अपनी ड्रीम लाइफ पाने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी ड्रीम रिलेशनशिप पाने के लिए। रिलेशनशिप का नाम आ गया, अब तो अपनी वीडियो देखोगे। आई नो इट। सो लेकिन अब ये चीज क्या है कि टाइटल देख के तो आप आते हो ये चीज है क्या। रीपेरेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस बार हम, और कैसे करनी है, और जो चीजें आप आज फेस कर रहे हो वो कहाँ से आई हैं और कैसे जाएंगी। ठीक है, उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जितने भी प्रॉब्लम्स आज आप फेस कर रहे हो ना, उसमें से 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी बचपन से आई है। ठीक है, वो आपकी बचपन से खड़ी हुई है, बचपन से पैदा हुई है, आपकी जड़ों से आई है। ठीक है, तो बचपन में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? क्या होता है? बताओ मुझे क्या होता है? खिलौने होते हैं? नहीं होते हैं? ऐसी चीजें वैसी चीजें मत बोलो। इट इज योर पेरेंट्स। इट इज योर पेरेंट्स। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं इंडिया के अंदर एंड ग्लोबली, those who are struggling in their lives, anxiety, depression, mental problems, physical problems, chronic diseases, and even अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज। मैनिफेस्ट तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, आई बी अ बिलियनर, दैट, लेकिन फिर भी स्टक हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 की नौकरी के ऊपर। ये सब कुछ आपके बचपन से ही आया हुआ। आई टेल यू कि कैसे आप खुद की पेरेंटिंग कर सकते हो, खुद के माँ बाप बन सकते हो खुद। हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हो। और जिससे आपके सोल को रियलाइज होगा दैट यू आर सपोर्टिव, यू कैन गेट योर सपोर्ट, यू कैन गेट सपोर्ट। जैसे इस चीज को मैं ज्यादा आपको डेफिनेशंस में नहीं लेके जाऊंगी, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत फ्रेंडली आपको समझाऊंगी सो दैट यू कैन हील योरसेल्फ। जैसे ये पेन है दो, एक ब्लू है, देख लो, एक येलो है। ठीक है, सो यू कैन इमेजिन दैट ये येलो वाला पेन, ये पीला वाला पेन इज यू एंड दिस इज योर पेरेंट्स। ओके, एंड अब ये आपको खुद बनना है। ठीक है, आपको खुद बनना है। अब एक अच्छा पेरेंट कैसा होता है, इमेजिन करो आपके लिए एक अच्छा पेरेंट कैसा है। देखो, ज्यादा रुकी टोके ना, ठीक है, दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट सपोर्ट्स यू, ठीक है, दैट लव्स यू। ये जो आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी नीड्स को समझते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं, एंड दे आर एक्सप्रेसिव। ठीक है, यही चीज होती है एक अच्छे पीरियड में। लेकिन डिसिप्लिन भी होती है, आपको आपके अच्छे पैथ पे लेके जाना, वो भी एक पीरियड का काम होता है। तो अब आप ये बन चुके हो और ये भी आप ही हो, दोनों करेक्टर्स अब आप ही हो। अब ये करेक्टर भी आपको ही प्ले करना है। कैसे? शरीर से बाहर जाके, आत्मा निकाल के नहीं, आपको अपने दिमाग के अंदर ही ये करेक्टर्स प्ले करने हैं। सो राइट नाउ ये वीडियो के अंदर जैसे मैंने बोला कि इट इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, इट इज बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड दैट यू आर अनएबल टू अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज। ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनका कसूरवार है। लेकिन डोंट ब्लेम देम, डोंट ब्लेम देम, एक्सेप्ट, बिकॉज वी डोंट नो कि सामने वाले इंसान के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स थी उस जमाने में, वो चीजें कितनी मुश्किल थी। बिकॉज ये इनहेरिटेड होता है, ये आपके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से लिया, उन्होंने आपको दिया। ठीक है, फिर लेवल टू लेवल चलता है। बिना किसी देरी के मैं आपको बताती हूँ कि आप जो खुद को ऑथेंटिकली प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, खुद के ओपिनियंस जो हैं, अपने थॉट्स जो हैं, अपनी बिलीव्स या अपनी चीजों को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हो, अपनी नीड्स को क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, ये कहाँ से आया? जो हिडन डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक से आप सफर करते हो, जो आपको दूसरों से हेल्प मांगने में, सपोर्ट मांगने में इतना ज्यादा जो हाथ आपके कांपते हैं, तो वो क्यों होता है?
ये सारा मैं आपको बताती हूँ अभी। और सबसे पहले जब भी इन द चाइल्डहुड बहुत सारे बच्चों के साथ होता है या आपके साथ भी हुआ होगा, आपको याद होगा या नहीं, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, ठीक है, जब आपने कोई अपना ऐसा थॉट या एक्सप्रेशन इन चाइल्डहुड आपने एक्सप्रेस किया होगा, आपने बताया होगा कि ये मुझे फील हो रहा है, ये ऐसी ऐसी चीज है, सो उस चीज ने कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर दिए होंगे, आर्ग्यूमेंट कर दी होगी 1 2 3 बार, और उसके बाद आपके घर वालों ने आपको बोला होगा तू तो बोला ही मत कर। ठीक है, ये जो सब बहुत ज्यादा इंडिया में तो बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होता है, उससे उसका एक्सप्रेशन बंद होता है आपके चाइल्डहुड के अंदर। ये मतलब आपके चाइल्डहुड के अंदर आपके अंदर के बच्चे ने क्या रियलाइज कर दिया कि मैं जो बोलूंगा उससे मेरे कनेक्शंस खराब होंगे। ठीक है, उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, मतलब उससे लड़ाइयाँ बढ़ेगी, ये कलेश होगा एंड ऑल दैट। आपका बोलना ही जो है प्रॉब्लम की जड़ है, ये चीज आप रियलाइज करने लग जाते हो। जब आप बड़े हो जाते हो तो ये चीज कैसे आप पे हावी होती है, सबसे पहले आप खुद से ही चीजें छुपाने लग जाते हो। हाँ, आप दूसरों तो छुपा ही रहे थे, अब आप खुद से भी छुपाने लग जाओगे। आप खुद की असल स्टेट ऑफ माइंड को इग्नोर करोगे, खुद की इमोशंस को, खुद के पेन से दूर जाने लग जाओगे, एंड स्लोली स्लोली आप खुद से ही कनेक्शन खत्म कर, जो कि सबसे बड़ा दुखी होने का कारण है। अपने दर्द को तो आप छुपा लेते हो कि दुनिया से, अब आप खुद से भी छुपाने लग गए, जिसकी वजह से अब हौली हौली क्या होगा, आप खुद को या तो ओवर एक्सप्लेन करने लग जाओगे। ठीक है, कि जब आपको कोई मिसअंडरस्टैंड करता है तो आप खुद को और एक्सप्लेन करने लग जाओगे कि मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, वो, जिसकी वजह से आपको लोग फिर भी नहीं समझेंगे, बिकॉज आप खुद को नहीं समझ रहे हो तो लोग तो आपको क्या समझेंगे, बिकॉज दुनिया भी तो आपकी खुद की ही रिफ्लेक्शन है, तभी तो हीलिंग काम करती है, तभी तो फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं। तो यहाँ पे ये चीज, अब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, हुआ जो आपके साथ उसको आप जाके प्राइवेट में पिल्लो में मुंह दे के रोते हो, लेकिन यू डोंट लेट एनीबडी रियलाइज कि आपके साथ क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हिडन डिप्रेशन होते हैं, हिडन एंजाइटीज होती है, एंड यू डोंट लाइक टू गेट सपोर्ट। ठीक है, आपको हेल्प लेना, सपोर्ट लेना बहुत मुश्किल लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज आपको एक बबल के अंदर भर देती है, मतलब आप अब बेशक आप दूसरों के सामने जाके बहुत ज्यादा बिहेव करो कि मैं बहुत खुश हूँ, आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर आप खुद को एक डार्क से लूप के अंदर बांधते जाते हो। आप एक ऐसी दुनिया के अंदर चले जाते हो जहाँ पे आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो, आप दूसरों को ओवर गिव कर रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, क्योंकि आप खुद की बात ही नहीं सुन, खुद आपका क्या फील कर रहा है आपको उसका पता ही नहीं है। ठीक है, खुद की वल्नरेबिलिटी कैसे दिखानी है, खुद को ऑथेंटिकली कैसे दिखाना है, आप जैसे बोलते हो उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, मतलब वो बहुत खराब हो जाती है। धीरे 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 आप देखोगे जो लोग ज्यादा भी बोलते थे वो भी अब बोलना ही बंद कर रहे थे। ये ऐसा होता है, ये इसी चीज की वजह से, इसकी जड़ें देखो आप। अब आप देखो ये चीज कहाँ से आई थी, और ये बस इसका पैटर्न, इसका जो चेहरा है वो तो बदलता जाता है, लेकिन ये चीज आई बचपन से ही है। ठीक है, तो इस चीज को हील कैसे करें, अब यहाँ पे रीपेरेंटिंग करें, कैसे रीपेरेंटिंग करें, यहाँ पे हम क्या करें, अपने आप को एक्सप्रेस करने दो। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने दो, अकेले में बोल लो, शीशे के सामने बोल लो। सबसे बड़ी बात होती है जर्नलिंग करना, मतलब लिखना जो भी आप सोच रहे हो। अगर आपको हीलिंग करनी है ना, सच में करनी है, तो 5 6 नोटबुक्स अपनी रखो। ठीक है, तो पहली नोटबुक आपकी क्लटर के लिए होनी चाहिए, मतलब अपने दिमाग में जो भी आपकी बकवास चल रही है, जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको लिख लो। जब आप चीजें लिखने लग जाते हो ना, तो एक तो चीजें दिमाग से निकलती हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, अनइम्पोर्टेंट होती हैं, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना दिमाग के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज आपके लिए हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, जस्ट टेक अ नोटबुक एंड राइट ऑन इट। ठीक है,
मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके विचार है, कि जस्ट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। बिकॉज कोई इसको क्या लेना, ठीक है? आप दूसरों के पास जाके एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो या फीलिंग, अरे कौन सुनता है यार आजकल के। अगर आपकी बात कोई सुन भी रहा है तो पता ही है आपको लोग क्या करते हैं बाहर जाके, किसी और को बता देते हैं, आपका मजाक बना देते हैं, सामने तो आपको ऐसे बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, पीपल जस्ट बी लाइक यू, और वही रियलिटी है। हम इस रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी हीलिंग के मतलब ये नहीं होता कि आप इस कलयुग से एस्केप मार सकते हो, ठीक है, यहाँ से बाहर जा सकते हो, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताती हूँ, पहला आपको समझ में आ गया एक्सप्रेशन का, दूसरा बता रही हूँ आपको। दूसरा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस क्यों काम नहीं करती है, उसकी जड़ भी बचपन में है। हाँ जी, उसकी जड़ भी बचपन में है। अरे कितना कुछ है बचपन में, बहुत कुछ है। खुशियों के साथ साथ बहुत ट्रॉमास भी है बचपन में। तो चलिए चलते हैं वहीं। क्या बोलना था मुझे, अच्छा हाँ, मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं काम करती। तो सबसे पहले बचपन में क्या होता है, कुछ नीड्स, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसा मतलब पल होता है जिसके अंदर आपकी नीड्स को पूरा नहीं किया जाता। ये किसी भी वजह से हो सकता है, आपके पेरेंट्स की मजबूरी रही हो सकती है, या उन्होंने सोचा कि इट्स अनइम्पोर्टेंट, या आपको कोई चीज दिलवाना, या आपकी बेफालतू के टॉयज एंड ऑल दैट उनको देना उनके लिए जरूरी नहीं लगा, या कोई ऐसी नीड थी जो कि वो पूरा नहीं कर पाए, जिससे आपको रियलाइज होने लग जाता है कि धीरे धीरे कि मेरी नीड्स इतनी मैटर ही नहीं करती हैं, इतना वैल्यू ही नहीं करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यू स्टॉप केयरिंग अबाउट योरसेल्फ। आप बड़े होते होते ऐसे हो जाते हो कि आप लोगों की चॉइसेस को, लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाते हो। इवन इफ यू फील कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, आप 10 लोगों को पूछने जाओगे कि मैं ये ले लूं, ठीक है ये, ठीक है, तो ये ऐसी होती है। सो इवन अगर आपको पूरी दुनिया भी मिल जाए ना, क्योंकि आप बचपन से अनसेटिस्फाइड हो, आप फिर भी अनसेटिस्फाइड ही फील करोगे जब तक आप इसको हील नहीं करते हो। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो फीलिंग, वो इमोशन आपकी तरफ आता ही जाएगा, आपके मुंह पे। और जो अनसेटिस्फाइड है अपने अपने आप से, दुनिया से, या उनके अंदर एक अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, वो कैसे चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे भाई? अनसेटिस्फैक्शन लैक अट्रैक्ट करता है, सेटिस्फैक्शन अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। तो यही लोग होते हैं जो कि एक अलग से करियर में घूम रहे होते हैं, मतलब उनकी नीड तो कुछ और थी, लेकिन कर कुछ और रहे हैं, कि पीपल प्लीजर, जिनको ज्यादा से ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है ना, ये वही लोग हैं। और भी हम देखेंगे, और कैसे बने ये पीपल प्लीजर, कैसे बने ये वैलिडेशन खाने वाले लोग, ये सब हम देखेंगे। लेकिन इस चीज को हील कैसे करें, ठीक है? हम अनसेटिस्फाइड है बचपन से, तो क्या करें हम? टाइम मशीन में बचपन में जाएं और टॉयज खरीदे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। अनसेटिस्फेक्शन को काटने का सबसे बड़ा तोड़ क्या है? संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फैक्शन। ये क्या भला है? ग्रैटिट्यूड सुना होगा आपने, कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी शायद, पहली वीडियो में डिलीट कर दी मैंने। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, मतलब भगवान को बोलो कि मेरे पास जो है उसके लिए मैं खुश हूँ, मैं थैंक यू बोलती हूँ, बोलता हूँ। मेरे पास पानी है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बोलने की शक्ति है, मैं बस देख सकती हूँ। Isn't it enough to be satisfied? Isn't it enough to be alive? आप जिंदा हो, कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप जिंदा हो, आपके सर पे छत है, पंखा चल रहा है भाई, कितनी सारी चीजें भगवान ने आपको दी है। और जब आप सेटिस्फैक्शन की फीलिंग अपने अंदर क्रिएट करने लग जाओगे, तो एक्चुअली यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई हैं। बहुत सारी रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी रियलिटी से सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, लाइफ उन्हें और अच्छी चीजें देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंसान है सेटिस्फाइड ही होने वाला है।
वो इंसान संतुष्ट ही होने वाला है, वो इंसान खुश ही होने वाला है। लेकिन वहीं पे है जो इसने कोसना ही है अपनी ज़िंदगी को, जिसने कोसना ही है जो उसके पास है, तो ज़िंदगी उसे क्यों कुछ देगी यार? आप समझो ना इस बात को, कितनी सिंपल बात है ये। तो क्या कर रहा है? ग्रैटिट्यूड कैसे? यार बोलो भगवान को, कितना कुछ दिया है मुझे, ठीक है? मुझे याद है एक दिन मैं बहुत दुखी थी, अ, कुछ चीज़ थी एंड आई वाज़ लाइक वेरी, वहाँ पे मेरे पास एक वीडियो आई जिसके अंदर एक बच्चा था, आई रिमेंबर यूट्यूब पे था, वो ना देख सकता था, ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, एंड ही वाज़ गिविंग हिज एग्ज़ाम बाय, वो ब्रेले होती है जो, ब्रेल होती है शायद, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन, तो वो वहाँ से वो अपने एग्ज़ाम दे रहा था। सो इट वाज़ एक्चुअली आई रियलाइज़्ड एंड आई क्राइड ओवर दैट वीडियो कि यार मेरे पास तो कितना कुछ है। आई हैव टू मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। लेकिन फिर भी शैतानी दिमाग को तो देखो भाई, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। जो है पहले उसके लिए तो सैटिस्फाइड होना, फिर भगवान तो वो भी दे देंगे, ठीक है? गॉड के लिए कुछ मुश्किल नहीं है तुम्हें कुछ भी देना, ठीक है? लेकिन खुद पे काम करना, खुद की सोच बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर भगवान शैतान को ज़्यादा से ज़्यादा देते रहेंगे, तो वो शैतान तो भी बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो यही बात है। तो पेपर लो, उस पे लिखो कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को इतना कुछ दिया। लिखते जाओ अपने दिल से, जो आता है लिखते जाओ, बोलते जाओ। कभी कुछ मिल रहा है तो उसके लिए उसी वक्त भगवान को बोलो, अरे भगवान बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड थैंक यू सो मच, यू लिटरली मेड माई डे। बोलो यार, करो, सेटिस्फैक्शन फील करो, अट्रैक्ट होंगी नई नई अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं तीसरी प्रॉब्लम के बारे में जो आपने तो फेस की होगी। फियर ऑफ टेकिंग रिस्क, फियर ऑफ फेलियर, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस। जो आप अपने दिल की चीज नहीं कर पाते हो ना, आपको आइडियाज तो बहुत है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते हो, ये सारी चीजों की जड़ कहाँ है? बचपन में। सो जो आप स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाते हो, आपको एडवेंचर करने से इतना डर लगता है, मतलब कोई चीज शुरू करनी है ना, तो पहले तो हाथ कांपेंगे, फिर एंजाइटी होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। सो ये सारी चीजों की जड़ कहाँ है? बचपन में। कैसे जड़ होगी इसकी? अब हम बचपन में होते हैं, हमें कोई अचीवमेंट मिल जाती है एंड वी आर वेरी हैप्पी, 2-3 दिन हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, और हमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं इतना खुश होने की कोई बात नहीं, आगे का प्लान करो, आगे का सोचो, इतनी भी कुछ खास नहीं हो। ऐसे लव, एंड इवन सिबलिंग्स भी बोलते हैं पेरेंट्स के बारे में, आप सिबलिंग से भी लेके जा सकते हो ये चीज। तो इतनी एक्साइटेड होने की ये कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पता है जिंदगी में कितनी चीजें करनी है आगे। अब ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर ये चीज भर देती है कि सक्सेस के साथ टेंशन आती ही आती है। हाँ जी, सक्सेस के साथ हार्डवर्क तो आता है, ये तो सबको पता है। अरे टेंशन, इतनी टेंशन तो होती भी नहीं है जितनी हम ले लेके मर जाते हैं। अब आप कोई चीज स्टार्ट करने से पहले ही 10 बार सोचते हो, रिस्क नहीं लिया जाता, इवन इट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क, तो भी ऐसा होता है भाई, डर लग रहा है, डर। ऐसे लोग इवन ये स्टार्ट भी कर लेना किसी चीज को, ये किसी चीज को स्टार्ट भी कर ले, देन ऑल्सो उसमें जो छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि तबाही है, ये तबाही। मान लो तुमने कोई काम शुरू किया, ठीक है, 2-3 बंदे यार मना कर गए नहीं काम करना, तुम्हें ऐसे लगा कुछ बनना ही नहीं मेरा, तो मैं तो तबाह हूँ। तबाह तुम यहाँ पे नहीं हो, तबाह तुम यहाँ हो चुके। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहता है? इसका सॉल्यूशन होता है, चाहे छोटे तौर पे ही, लेकिन अपना पैशन फॉलो करो। तुम्हें गाना पसंद है, तुम्हारी आवाज फटी हुई है, गाओ तुम। मत देखो लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं। अरे पब्लिकली मत गाना, ठीक है? तो मतलब ऐसी चीजें होती है। तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, लोग कहते हैं नहीं नहीं, पेज फाड़ दी थी तू तो।
सॉरी, जस्ट कीप ऑन, ओके नॉट सॉरी, सो स्पॉन्टेनियस हो जाओ, ऑन क्रैकिंग जोक्स, कुछ भी करो, ठीक है। छोटी छोटी लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है, एडवेंचर करना, ठीक है। पता नहीं है ये रास्ता कहाँ जाता है, चले जाओ भाई, देख लो यार क्या क्या है वहाँ। पर ध्यान रखना, अगर आप बाइक साइकिल या स्कूटरी पे जा रहे हो, कुत्ते पीछे ना पड़ जाए, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं भी हीलिंग करते करते पहुंच गई थी जैसे रोड पे, और कुत्ता मेरी तरफ देख ही जा रहा था, मेरी हंसी नहीं कर रही, वो पीछे पड़। ओके, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, ओके, इसका सॉल्यूशन आपको समझ आ गया कि स्पॉन्टेनियस हो जाओ, छोटे तौर पे ही, लेकिन अपना पैशन फॉलो करो, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो यार, लेकिन आपके बचपन में आपको कौन सी चीजें करनी पसंद थी और कौन सी चीजें थी जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपको टोकते थे, ओके, मजाक उड़ाने से नहीं, दूसरों का, ये चीजें, मतलब आप, हो सकता है ड्राइंग हो सकता है पेंटिंग हो, और क्या होती है, डांसिंग हो, या कोई भी चीज होती है यार, जो आप बचपन में बड़े शौक से करते थे, तो करो उसे, दोबारा शुरू करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपने बचपन के स्टेट में जाना है, दैट टाइम व्हेन यू यूज्ड टू फील जॉय फ्रॉम योर हार्ट, तो वो चीजें करनी भी तो जरूरी है, वो करनी भी तो पड़ेंगी। तो नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक, ओके, फोर्थ टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा पेरेंट्स करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, पानी पी लूं मैं। जिन लोगों को रेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना, जो वर्कहॉलिक्स हैं, इवन वर्क नहीं भी करते हैं तो उनका दिमाग 24/7 वर्क करता रहता है, प्लानिंग करते रहते हैं, प्रेपरेशन करते रहते हैं, या लोगों की वैलिडेशन के लिए काम करते हैं, लाइक अगर आप काम कर रहे हो तो जरूरी है कि उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आना चाहिए, चार लोगों से बेहतर ही आना चाहिए, कंपैरिजन जो करते हो। दिस इज बिकॉज इन योर चाइल्डहुड आपको ये रियलाइज हो रहा था सबकॉन्शियसली, कि आपको कहा जाता था कि अगर तुम सक्सेसफुल होगे, अगर तुम इस चीज में यहाँ से ये अच्छा करोगे, ये जीत के लेके आओगे, या तुम अच्छे नंबर लेके आओगे, तो तुम्हें मैं ये दूंगी या दे दूंगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी सबकॉन्शियस को फील होने लगा कि अगर मैं कुछ बन के दिखा दूं, तो सब लोग मुझसे प्यार करने लग जाएंगे, तो मेरी इमोशनल नीड्स, जो कि आप अंदर से फुलफिल नहीं हो रही थी, तो वो भी पूरी होनी शुरू हो गई, है। तो आपको ये चीज फील होने लगी, जो कि आज तक खत्म नहीं, अडल्ट्स के अंदर आज तक खत्म नहीं। जो आज आप इतनी वैलिडेशन देखते हो ना, कि अगर मैंने कुछ नॉलेजेबल पोस्ट किया, उसमें 15 से ज्यादा लाइक नहीं आए, दैट मीन्स मुझ में कमी है यार, कुछ तो गड़बड़ है, दुखी होने लग जाते हो। So, ये वहीं से आया है। जो आपको रेस्ट नहीं करना पसंद ना, ठीक है, आपको रेस्ट करने में गिल्टी फील होता है, कि मैं आराम कर रही हूँ, मैंने थोड़ी देर मूवी देख ली, दैट मीन्स मैं बेकार हूँ, मैं लेजी हूँ। सो ये सारी चीजें, वही, किसने बोला है कि रेस्ट करना इलीगल है, किसने बोला, कहीं कहाँ लिखा है, ये ओवरली काम करना बेकार है। तुम कोई गधे थोड़ी हो यार, मतलब तुम ऊपर से ऊपर लद के ऊपर, मतलब ऊपर से ऊपर भार ढो ढो के लेके जाओगे, जस्ट बिकॉज लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह कितना भार उठाया है इसने। यार लोगों के लिए काम मत करो, डोंट ट्राई टू प्रूव एनी बडी, कि अगर मैंने ये एग्जाम पास कर लिया, अगर मैंने ये जॉब क्रैक कर ली, इसका मतलब फिर तो भाई वो मुझसे जलेंगे, वो मुझसे चलेगा, ये प्रूव करने की रेस तुमको, मतलब बेकार कर, बिकॉज इट्स एंडलेस रेस, इसका अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, वैलिडेशन पाने का कोई अंत नहीं है, तुम्हें मिल भी जाएगा जो तुम चाहते हो, तुम सामने वाले को जला भी लोगे, पर फिर तुम देखोगे कि वो, चलो दूसरे को तो जला लिया, वो जो तीसरा इंसान है उसके पास तो मर्सिडीज, अब मेरी फॉर्च्यूनर तो कम पड़ गई,
दैट इज द पॉइंट। ये एंडलेस गेम है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप काम करो, लेकिन रेस्ट करके, मेडिटेशन करके, हेल्दी रहकर, खुद की पहले परवाह करनी सीखो, ठीक है। खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल टेक डिसीजंस जो कि आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पेरेंट जो हेल्दी पेरेंट होता है, अच्छा पेरेंट, हेल्दी पेरेंट बोलने लगे, हेल्दी पेरेंट होता है, वो कभी भी अपने बच्चे को ऐसे नहीं बोलता कि तू चार 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 घंटे तू पढ़ाई करते रहे, पर तू सांस ही मत ले यार, तू पानी भी पीने मत जा यार, तू वॉशरूम में मत जा, तू खाना भी मत खा, तू पढ़ता रहे, पूरा पूरा दिन पढ़ता रहे, पागल हुई से पढ़ के। कौन हेल्दी पेरेंट ऐसा? हेल्दी पेरेंट क्या, दूसरे पेरेंट भी ऐसा नहीं, क्योंकि ये चीज बहुत खराब है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपका हक बनता है यार रेस्ट करने का। अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हो, आपकी बॉडी फाइन नहीं है, तो करो रेस्ट। लोग बोल रहे हैं, अरे ये तो सोती रहती है, सोता ही रहता है, ये तो वही पता नहीं अपने आप को संत समझता है, मेडिटेशन ही करता रहता है। तुम्हें क्या पता वो इंसान किससे सफर कर रहे हैं, या जब उनका वर्स्ट टाइम था, व्हेन दे वर क्राइंग इन प्राइवेट, तुम कहाँ थे यार? ये लोग कहाँ होते? जिन लोगों को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना, ये लोग उस स्ट्रगल हसल की तरफ नहीं ध्यान देते, ये आउटकम की तरफ ध्यान देते हैं, क्या आपके पास अब है। ये नहीं देखते कि उस चीज को पाने के लिए आपको कितना दम लगा है, आपका कितना जोर लगा। तो किसी को दिखाने के चक्कर में कुछ करना, या आप खुद की जिंदगी की बर्बादी कर, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो। हम्म, बेशक वो लाइफ के डिसीजंस थोड़े इधर उधर भी चले जाते, थोड़े ज्यादा नहीं, थोड़े। अपने आप को माफ करो यार। जो गलतियां आप करते हो, जो गलतियां आपसे हुई हैं आज तक, गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने ये गलती की है, सबने की है। किसी की पकड़ी जाती है, किसी की नहीं पकड़ी जाती है। जिनकी पकड़ी जाती है उन पे लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन जिनकी पकड़ी नहीं गई है वो साइड से मौज मार रहे हो, चलो मैं तो बच गई। से ये चीज है। तो आपके पास्ट की मिस्टेक्स निकल चुकी है, वो चली गई, आपने वहां से कुछ सीख लिया ना। तो अब अगर चार लोग बोल रहे तूने तो ये किया था, अब तू ऐसी हो चुकी है, व्हाट, देन व्हाट? बी योरसेल्फ, शो अप फॉर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, बिकॉज कोई नहीं करता यार आखिरी दिन, और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, बिकॉज वी आर वॉकिंग ऑन अ पाथ जहाँ पे अकेले ही चलना है। जिंदगी में आपको साथ बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको आखिर तक कहाँ जाना है, क्यों जाना है, इसलिए जाना है, ये आप खुद डिसाइड करो यार। क्योंकि आपको वहां पे चलना खुद है ना, खुद चलना है आपको वहां पे। तो जो राह आपको पसंद है वो चुन लो, ठीक है। दैट इज गोना गिव यू सक्सेस। आपकी ऑथेंटिसिटी आपको सक्सेस देने वाली है। जहाँ पे आपको मजा आता है वो करो, ठीक है। अपने आप की एनर्जी बूस्ट करते रहो। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफी बड़ी चली जाएगी, तो पार्ट 2 करें शायद इसका, क्या अभी करा दूंगा। तो एक दो पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बता दूंगी, बिकॉज द वीडियो एक्चुअली इज ऑफ 30 मिनट्स। बट आई फील ये पूरा एक बहुत मेजर इश्यूज मैंने आपको बताए, मेजर ट्रॉमा जो इंडियंस के अंदर, पूरे जनरल कम्युनिटी कलेक्टिव के अंदर। एंड अच्छा, मैंने अपना नाम बता दिया था क्या? ओके, माय नेम इज खुशमन एंड कार्ड टॉप 369। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ कि मैं टैरो रीडर हूँ, आई डू टैरो रीडिंग्स। और अगर आप मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो, अपनी पैटर्न्स को समझ सकते हो, प्रोडिक्शंस ले सकते हो, या वट एवर यू वॉन्ट। सो दिस इज समथिंग जो कि मुझे पता है आपको पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देने जाऊंगी, अरे रुक जाओ, जाना मत, जाना मत। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी कि ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो रिलेटिव रिलेटिव टू द टॉपिक। आप अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने ट्रॉमास के बारे में, इश्यूज के बारे में बता सकते हो मुझे, ठीक है। और अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है यहाँ पे, तो उसको एक पेपर पे लिख लेना, ठीक है, और उसको पानी में घोल के पेड़ में डाल देना, ठीक है, बिकॉज देर इज नो पॉइंट। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है। अगर आपको फिर भी कुछ गलत लगता है तो ये आपके ऊपर है, आप देख लो, ठीक है। बाकी जिनको एक्चुअल हीलिंग करनी है, एक्चुअली अपनी जिंदगी के अंदर बेटर चीजें अट्रैक्ट करनी है, अच्छा बनना है, खुद को खुश रखना है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल, सब्सक्राइब करना भूलना मत, करके जाना। लव यू ऑल।